Good morning, students. Today we will read another topic of chapter Socialism and Revolution of India. So we will start our today's chapter and today's topic. So we will read first the Russian Revolution. In one of the last industrialized of European state, this situation was reverse. सो देखो क्या है इसमें हम देख रहे हैं कि इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन, जब यूरोपियन स्टेट्स का औद्योगिकरण हुआ उनमें तो एक नई सिचुएशन जो है वो सामने आई. सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया और थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन, यानी कि अक्टूबर 1917 की क्रांति से जो है वो क्या हो गया कि अक्टूबर 1917 की क्रांति से जो है इसमें क्रांति से जो रशिया में सोशलिस्ट गवर्नमेंट जो है उसकी सरकार बनी. द फॉल ऑफ द मोनार्ची इन फरवरी टू 1917, 1917 में जो है इसका क्या नाम से आपका जो है जो यहाँ की मोनार्ची वाली जो सरकार थी वो सरकार मोनार्ची वाली सरकार है वो जो है धराशायी हो गई. एंड द इवेंट अक्टूबर नॉर्मली कॉल्ड द रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, इसे अंडरलाइन कर लेंगे. यानी कि जो 1917 यानी 1917 का जो हुआ था मोनार्ची की जो सरकार वो गिरी थी और एक नई सरकार बनी थी, तो उसी को रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है. फिर आगे हम देखेंगे हाउ डिड दिस कम अबाउट, ये कैसे हुआ. व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया, रशिया में सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कैसी थी. फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि जो है कि वहाँ पे जो है कि टू आंसर दिस क्वेश्चंस, हम इन क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे. फिर इसके बाद में आगे चलते हैं हम तो द रशियन एम्पायर इन 1914, तो 1914 में रशिया का एम्पायर कैसा था. तो देखो 1914 द जार निकोलस सेकंड रूल रशिया, रशिया पर जार निकोलस सेकंड जो है वो शासन करता था. जो रशियन एम्पायर था उसका बिसाइड द टेरिटरी अराउंड द मॉस्को, द रशियन एम्पायर इंक्लूड द करंट डे फिनलैंड, लताविया, लुथानिया, इस्टोनिया, पार्ट ऑफ द पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस. ये सारे जो स्टेट्स हैं वो अभी वर्तमान में जो है ये सारे रशिया एम्पायर में आते थे. यूक्रेन एंड द बेलारूस and the states the Pacific comprise today's Central Asian state as well as Georgia, Armenia, Azerbaijan, ये सारे जो स्टेट्स हैं इसमें शामिल थे. अब इसमें द रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, यहाँ का जो धर्म था, ये सारी चीज़ आपको ध्यान से अंडरलाइन करना है. यहाँ का जो धर्म था वो था ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, यानी कि जो रूढ़िवादी जो क्रिश्चियन जो है यहाँ पे क्रिश्चियनिटी थी वही मौजूद थी रशिया में. विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, और ये जो है कहाँ से ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से ही निकल करके आए थे. बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूड द कैथोलिक, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, कैथोलिक भी थे, प्रोटेस्टेंट भी थे, मुस्लिम भी थे और बुद्धिस्ट भी थे. यानी कि ये सभी लोग रशिया में रहा करते थे. ठीक है, आगे चलते हैं हम तो देखिए नेक्स्ट आएगा आपका इकोनॉमी एंड सोसाइटी. यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, यहाँ का जो है क्या नाम से आपको हम देखेंगे यहाँ अर्थव्यवस्था कैसी थी और यहाँ पे अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिति कैसी थी. तो देखेंगे एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वास्ट मेजोरिटी ऑफ रशियाज पीपुल एग्रीकल्चरिस्ट, यानी कि ज़्यादातर लोग जो थे वो पीजेंट थे. कौन थे, पीजेंट. सारे के सारे जो है यहाँ के लोग जो थे पीजेंट्स थे, किसान ज़्यादा थे यहाँ पे. द वास्ट मेजोरिटी ऑफ रशिया पीपुल वर एग्रीकल्चरिस्ट. अबाउट द 85%, इसे अंडरलाइन कर लेंगे, 85% जो रशियन जो पॉपुलेशन थी वो सारी पीजेंट्स की थी. एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग, वो अपना जो जीविका है वो खेती से ही कमाते थे. उसके बाद में दिस प्रोपोर्शन वॉज
तो वापस से हम एक बार देखिए आप लोग, अबाउट द 85% ऑफ द रशियन एम्पायर इज रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। इसे अंडरलाइन कर लेना, ये एक 1 मार्क का आपका क्यों आंसर बनता है कि भाई कितने परसेंट रशियन रेवोल्यूशन जो है वो कौन किसकी थी। 85% जो है वो सारे के सारे एग्रीकल्चरिस्ट थे और उनकी जो जीविका थी यानी कि लिविंग जो अर्न करते थे वो एग्रीकल्चर से ही करते थे। यानी कि रशिया भी एक एग्रीकल्चरिस्ट या फिर जो है उसका मेन ऑक्यूपेशन वहाँ पे भी एग्रीकल्चर ही था। दिस प्रोपोर्शन वाज हायर देन मोस्ट यूरोपियन कंट्री, यानी कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे उनमें सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या किसानों की वो रशिया में ही थी। फॉर इंस्टांस इन फ्रांस जर्मनी प्रोपोर्शन वाज बिटवीन 40% यानी कि, तो इसका मतलब ये जर्मनी और फ्रांस में जो है ये जो हिस्सा था ये 40% था, 40 से 50% के बीच में था। इन द एम्पायर कल्टिवेटर प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर आउन नीड्स एंड रशिया वॉज मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन, यानी कि अनाज का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था रशिया। और यहाँ पे जो किसान है वो अपने लिए सॉरी और अपने लिए और इसके अलावा वो मार्केट के लिए भी उगाते थे। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स वैली, वहाँ पे जो ये इस लाइन का अर्थ है कि भाई वो वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थी वो क्या है बहुत कम थे। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया वर सेंट पीटर्सबर्ग, इसे भी अंडरलाइन कर लेंगे कि वहाँ पर जो मेन जो एरिया था वो कौन सा था, वो सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग था। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। देखिए सेंट पीटर्सबर्ग था, इसके भी से अंडरलाइन कर लेंगे, ये 1 नंबर का है। क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन, इसमें जो हस्तशिल्पी होते थे वो ज़्यादातर वो प्रोडक्शन किया करते थे। बट लार्ज फैक्ट्री एग्जिस्ट अलोंग साइड क्राफ्ट वर्कशॉप, मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन 1890, यानी कि रशिया में ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज है वो 1890 में इस्टेब्लिश की गई थी। व्हेन रशियाज रेलवे नेटवर्क वाज एक्सटेंड, जब रशिया में रेलवे नेटवर्क एक्सटेंड हुआ तब जाकर के फैक्ट्रीज वगैरह इस्टेब्लिश की गई। एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज, और इसके कारण से क्या हुआ, विदेशी निवेश भी और ज़्यादा बढ़ गया। कोल प्रोडक्शन डबल, यानी कि कोयले का उत्पादन जो है वो भी डबल हो गया। आयरन और स्टील आउटपुट जो है वो भी डबल हो गया। इसके अलावा देखो बाय द 1900 इन सम एरियाज फैक्ट्रीज वर्कर्स एंड द क्राफ्ट्समैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन अ नंबर, यानी कि 1900 तक जो है वहाँ पे जो जनसंख्या थी क्राफ्टमैन की वर्कर्स की वो क्या थी, डबल हो, मतलब सेम थी। अब आ जाओ मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, इसमें दे रखा है मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज जो है, मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी इंडस्ट्रियलिस्ट के, यानी कि उद्योगपतियों की। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज इंश्योर द मिनिमम वेज एंड लिमिट आवर्स ऑफ द वर्क, यानी कि जो सरकार के द्वारा संचालित थी जो सरकार द्वारा संचालित जो फैक्ट्रीज वगैरह जो उसमें वो उनको मतलब क्या थे, जो मोस्ट ऑफ जो फैक्ट्रीज थी वो उद्योगपतियों की संपत्ति थी और उसमें सरकार सुपरवाइज करती थी। उसमें जो है वेजेस यानी मजदूरी कितनी होगी, काम के घंटे लिमिटेड होंगे, ये सारा जो है गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाता था। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बिगिन ब्रोकन, मतलब जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए थे लेकिन वो फैक्ट्रीज में जो है क्या नाम से उनकी सही रूप से देखरेख नहीं हो रही थी, वो तोड़े जा रहे थे। जैसे इन क्राफ्ट यूनिट स्मॉल वर्कशॉप वर्किंग डेज वाज सम टाइम 15 आवर्स, कुछ फैक्ट्रीज वर्कशॉप में जो है 15 घंटे का समय होता था या 10 से 12 घंटे का समय होता था, है ना। फिर उसके बाद में अकोमोडेशन वेरी फॉर्म ऑफ डॉर्मिटोरीज, यानी कि जो जितने भी जो उसमें अकोमोडेशन थे वो भी सब जगह पर अलग अलग थे।
ठीक है ना। वर्कर्स वर डिवाइडेड सोशल ग्रुप, जो वर्कर्स थे वो सामाजिक समूहों में बटे हुए थे। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक विद विलेज, उनमें से कुछ का जो है गांव के साथ में जुड़ाव था। अदर हैड सेटल इन अ सिटी परमानेंटली, और बहुत से जो है शहरों में ही परमानेंट बस गए थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू स्किल, और जो वर्कर्स भी, ये अभी ध्यान से सुन लो ना, किस पैटर्न पे वर्कर्स को डिवाइड किया गया था, तो उनकी स्किल की बेस पर उनको डिवाइड किया गया था। ठीक है, अब तो वर्कर्स को उनकी स्किल के आधार पर, जैसे मेटल वर्कर्स में जो सेंट पीटर्स वर्क थे, है ना, सेंट पीटर्स वर्क रिकॉल्ड, तो मेटल वर्कर्स जो है वो कंसिडर्ड देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट्स अमोंग अदर वर्कर्स, यानी कि जो दूसरे वर्कर्स थे उनमें ये एरिस्टोक्रेट्स कहलाते थे। एंड देयर ऑक्यूपेशन डिमांड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल, क्योंकि उनका सम्मान भी ज़्यादा था, क्योंकि इनका काम जो है वो ज़्यादा कौशलात्मक था, ज़्यादा महत्वपूर्ण था, ज़्यादा कठिनाई से किया जाता था, इसलिए उनको अदर वर्कर्स में ऊंचा माना जाता था। वुमेन मेड द 31% ऑफ फैक्ट्री लेबर, और 31% महिलाएं थी, है ना, फोर्स बाय द 1914, बट दे वर पेड लेस देन मैन, लेकिन उनको जो है पुरुषों से जो है क्या नाम से कम मजदूरी दी जाती। हाँ, फिर उसके बाद में बिटवीन द हाफ एंड द 3/4 ऑफ द मेन वेजेस, यानी कि 3/3 या फिर आधा दिया जाता था। डिवीजन अमोंग द वर्कर शोड देमसेल्फ ड्रेस मैनर टू, यानी कि जो उनके पहनावे थे उसके आधार पर भी मजदूरों में डिफरेंस किया जा सकता था। फिर इसके बाद में आ जाओ सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन, कई सारे जो मजदूरों ने क्या है अपनी अपनी एसोसिएशन बनाई, ठीक है ना। एंड हेल्प द मेंबर्स इन टाइम, और वो अपने अपने लोगों की मदद करते थे, है ना। एम्प्लॉयमेंट, ये रोजगार से अनएम्प्लॉयमेंट होने पर, फाइनेंशियल हार्डशिप होने पर जो एसोसिएशंस, लेकिन ये कुछ ही एसोसिएशंस थी। डेस्पाइट डिवीजन वर्कर्स डिड यूनिट टू स्ट्राइक वर्क स्टॉप वर्क, अगर मान लो किसी भी जो मजदूर को बिना रीजन के अगर निकाल दिया जाता था तो उसके लिए जो वह सारे मजदूर मिलकर के स्ट्राइक करते थे। या फिर जो अगर मान लो वो एम्प्लॉयर्स यानी रोजगार देने वालों से नाखुश होते थे तो वो स्ट्राइक कर देते थे, ठीक है ना। वर्किंग कंडीशन खराब होने की स्थिति में स्ट्राइक कर देते थे। दीज स्ट्राइक टुक प्लेस फ्रिक्वेंटली इन अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ज़्यादातर जो ये हड़ताल थी ये जो कपड़ा उद्योग जो थे उसी में ज़्यादा होता था। कब? 1896 और 1897 में। मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग द 1902, यानी कि 1902 में ये लोहा इस्पात उद्योग जो था उसमें भी होने लग गए। इन अ कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड, जो दूसरी तरफ देश में जो है दूसरे किसान थे वो ज़्यादातर भूमि पर खेती किया करते थे। बट द नोबिलिटी एट द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑन लार्ज प्रॉपर्टी, लेकिन उनमें भी जो ज़्यादातर ज़मीनें थी वो चर्च के पास थी या जो दरबारी थे उनके पास में हुआ करती थी। तो ज़्यादातर जो किसान हैं वो उनके खेतों में काम करते थे। एंड टू वर डिवाइडेड एंड दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस बट एक्सपेक्ट अ फ्यू केस द हैड नो रेस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी, मगर वो ज़्यादातर जो है सभी धार्मिक रूप से जुड़े हुए थे, लेकिन जो क्या नाम से उनमें से कुछ को छोड़ करके जो है वो ज़्यादातर दरबारियों की ज़्यादा रेस्पेक्ट भी नहीं करते थे। नोबल गॉट दियर पावर एंड पोजीशन थ्रू दियर सर्विस टू द जार, जो नोबल्स थे दरबारी थे उनको ये जो सारी शक्तियाँ और जो पोजीशन है वो जार की सेवा करने के कारण मिले थे। नॉट थ्रू द लोकल पॉपुलरिटी, उनको ये इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि वो जनता के बीच में पॉपुलर थे। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस, ये फ्रांस से बिल्कुल अलग था। ड्यूरिंग द फ्रांस रिवोल्यूशन इन अ ब्रिटनी पीजेंट्स रेस्पेक्ट द नोबल, जैसे फ्रांस और ब्रिटनी में जो है क्या नाम से जो दरबारियों का सम्मान किया जाता था, यहाँ पर ऐसा नहीं था। पीजेंट्स रेस्पेक्टेड द नोबल फॉट फॉर देम, क्योंकि वो उनके लिए उन्होंने युद्ध लड़े, उनके लिए जो है क्या नाम से संघर्ष किया था, इसीलिए वहाँ पर
ऐसा था, जबकि रशिया में ऐसा नहीं था। इन रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन देम, जबकि यहाँ के जो किसान चाहते थे कि जो दरबारियों की जमीन है, चर्च की जमीन है, वो भी उनको मिल जाए। फ्रिक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे द रेंट, उन्होंने जो उनको किराया देने से मना कर दिया। एवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स, यहाँ तक कि जमींदारों का उन्होंने खून भी कर दिया। इन 1902 द ओकर द लार्ज स्केल इन साउथ रशिया एट 1905 सच इंसिडेंट टुक प्लेस ओवर ऑल रशिया, यानी कि जो ऐसी घटनाएं हैं लैंडलॉर्ड्स के जो मर्डर्ड हैं या फिर जो इंसिडेंट जो है ये 1905 में सबसे ज़्यादा पूरे रशिया में होने लग गए। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन पीजेंट्स, यानी कि दूसरे यूरोपियन किसानों से रशिया के किसान अलग थे। इन अनदर वे, दूसरे तरीके से, दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली, वो लगातार साल भर जो है वो सारी जमीनों पर एक साथ खेती करते थे। और जब एंड देयर कम्यून यानी मिर डिवाइडेड अकॉर्डिंग द नीड ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली, और फिर जो पैसा होता था या जो भी उत्पादन होता था उसको वो क्या करते थे, अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, पारिवारिक स्थिति के हिसाब से बांट लिया करते थे। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं हम, तो फिर आता है सोशलिज्म इन रशिया। तो देखिए सोशलिज्म इन रशिया यानी कि रशिया में समाजवाद। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर द 1914, इसे अंडरलाइन कर लेंगे कि जो 1914 में जो रशिया में जितनी भी राजनीतिक दल थे वो सारे के सारे इलीगल घोषित किए गए थे 1914 में। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी वर फाउंडेड इन 1898, इसे भी अंडरलाइन कर लेंगे कि रशिया में जो सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी है उसको जो है बनाया गया 1898 में बाय द सोशलिस्ट, और जो कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरित थे उन लोगों ने इसको बनाया था। हाउएवर बिकॉज द गवर्नमेंट पॉलिसिंग इट हैड बी ऑपरेट एज एन इनलीगल ऑर्गेनाइजेशन, भाई उन्होंने सरकार जो उसके द्वारा जो नीतियां बनाई गई उसको सारी नीतियों को जो है गैर कानूनी और जो है संगठन के द्वारा संचालित बताया गया। इट सेटअप वाज सेटअप अ न्यूज़पेपर मोबिलाइज्ड वर्कर्स ऑर्गेनाइज्ड द स्ट्राइक, मतलब इसमें जो है एक न्यूज़पेपर सेटअप किया गया और जो इसके द्वारा जो है क्या नाम से मजदूरों की जो हड़ताल थी उसको लोगों तक पहुंचाया गया। सम रशियन सोशलिस्ट फेल द रशियन पीजेंट्स कस्टम डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट, मतलब क्या है कि कुछ जो रशियन समाजवादी थे उनका मानना था कि रशियन जो किसान है वो जो है कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड, यानी कि जो एक परंपरा है उनका, एक जो नियम था कि भाई किस तरीके से जो है लैंड को पीरियडिकली जो है डिवाइड किया जाए और उनको प्राकृतिक रूप से समाजवादी और बनाया जाए। सो द पीजेंट्स नॉट वर्कर्स, क्योंकि जो वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन एंड द रशियन कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज। देखो इसीलिए क्या है, सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स, पीजेंट्स किसान ही, इसलिए किसानों को चुना गया जबकि उसमें वर्कर्स नहीं थे, क्योंकि जो मेन जो फोर्स था वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन एंड रशियन कुड बिकम सोशलिस्ट, यानी कि इससे ज़्यादा दबाव पड़ेगा क्रांति पर और क्रांति से जो है रशिया है जल्दी सोशलिस्ट बन पाएगा दूसरे देशों की अपेक्षा। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन अ कंट्री साइड, ज़्यादातर समाजवादी देश के अंदरूनी भागों में सक्रिय थे और लेट 19th सेंचुरी में दे फॉर्म द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, से भी अंडरलाइन कर लेंगे कि जो है उन्होंने क्या किया था, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना की 1900 में। दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर द पीजेंट, ये जो दल था ये किसानों के लिए संघर्ष करता था। राइट एंड डिमांड द लैंड बिलोंगिंग द नोबल्स ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, भाई जो दरबारियों की जो जमीनें थी, चर्च की जो जमीन थे वो किसानों में बांट दी जाए। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्री, जो सामाजिक जो लोकतांत्रिक थे वो इस बात से सहमत नहीं थे। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी अबाउट द पीजेंट्स,
फिर इसके बाद में आ जाओ, लेनिन फेल्ट द पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। इसे अंडरलाइन कर लेना कि जो लेनिन थे उन्होंने महसूस किया कि जो रशियन जो किसान थे वो एक संगठित समूह में नहीं थे। ठीक है, सम वर पुअर्स, उनमें कुछ गरीब थे, उनमें कुछ अमीर थे, सम वर्क लेबर, और कुछ मजदूर थे, खेतिहर मजदूर थे, वाइल द अदर कैपिटलिस्ट हु एम्प्लॉयड वर्कर्स, और ज़्यादातर जो है कुछ पूंजीपतियों के यहाँ पर रोजगार काम करते थे। एंड गिवन द दिस डिफरेंशिएशन विद देम एंड दे कुड नॉट ऑल बी पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट, यानी कि ये सारी असमानता होने के कारण ही लेनिन का मानना था कि भाई ये सारे जो है सोशलिस्ट मूवमेंट में भाग नहीं ले सकते। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो द पार्टी जो थी, लेबर पार्टी यहाँ पर दे रखा है ऊपर, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, इसमें जो है ये पूरी जो नीतियाँ है ये संगठन की वो बटी हुई थी। तो व्लादिमीर लेनिन जो है ये कौन था, हु लीड द बोल्शेविक ग्रुप, इसे अंडरलाइन कर लेना। व्लादिमीर लेनिन था जिसने बोल्शेविक ग्रुप को लीड किया, है ना, थ्रो थॉट दैट इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक ज़ारिस्ट रशिया, यानी कि यहाँ पर किसानों का दमन हो रहा है, समाजवादियों का दमन हो रहा है, जो जार का जो रशिया है उसका। द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन, तो उसका मानना था कि जो दल है वो डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, और शुड कंट्रोल द नंबर ऑफ क्वालिटी ऑफ मेंबर्स, और कुछ ही लोगों का उस पर अंडर कंट्रोल होना चाहिए। अदर मेनशेविक थॉट द पार्टी शुड बी ओपन, और दूसरे जो मेनशेविक थे वो क्या मानते थे कि भाई जो राजनीतिक दल है वो बिल्कुल खुला हुआ होना चाहिए, सभी सदस्यों को उसमें अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी का पोर्शन हम जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।